हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान अर्जन की 4 प्रक्रिया हैं। उनमें से जो पहले 3 प्रक्रिया हैं उनमें क्या कठिनाइयां हैं और इन सब का समाधान क्या है, और वो जो समाधान चौथी प्रक्रिया में मिलेगा जिसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो प्रमाण, अनुमान और प्रत्यक्ष, हमारी जो आधुनिक साइंस है, आधुनिक विज्ञान जो है, ये 3 प्रक्रिया को महत्व देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि हमें ध्यान रखना चाहिए कि मन और इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी विधि निम्नलिखित 4 अपरिहार्य कमियों के कारण पूर्णतः उपयुक्त नहीं होती है। हमारी इंद्रियां सीमित है। उदाहरण, आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक निश्चित तरंग दैर्घ्य तक ही देख सकती है। यानी कि हमारा जो आंख जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ तक ही देख सकता है। वे रेडियो तरंगों को नहीं देख सकती है। जैसे आप हर दिन सुन रहे हो रेडियो में आवाज किसी सिंगर की, कभी आप रेडियो टीवी में देख रहे हो किसी को छवि को, ये सब रेडियो तरंग से आता है। ये खाली आंख में हम नहीं देख सकते हैं इस तरंग को। यानी कि हमारी आंखों की विभेदन शक्ति सीमित होती है। उनकी दृष्टि वस्तुओं से अवरुद्ध हो जाती है। आप देखिए, अगर एक वस्तु है और इधर मेरा पेन है, ये पेन मुझे दिखाई नहीं देगा। अगर मेरा छत के ऊपर टेररिस्ट आकर खड़े हो गए, मुझे पता नहीं चलेगा। अन्य इंद्रियों और यहाँ तक कि परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी यही सत्य है। जैसे पहले अध्याय में मैं कह चुका हूँ, आप एक माइक्रोस्कोप बनाइए तो कोशिका की वर्धन हो जाएगा और आप देखेंगे खाली आँख में। फिर उस माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ाइए। जैसे पावर बढ़ाएंगे, जैसे तकनीकी बढ़ जाता है, हमारे विज्ञान की कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, तरक्की होता है, तो फिर वो जो माइक्रोस्कोप की पावर हम बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने से फिर कोशिका की जो आकार जो है, उसके अंदर क्या क्या है, उसकी ज्ञान और बढ़ जाता है। तो ऐसे ये जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट है, ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसका भी एक सीमितता है। हम भ्रम के अधीन होते हैं। पहला क्या था? हमारा इंद्रिय सीमित है। ये दूसरा कमी है हमारा। हम भ्रम के अधीन होते हैं। इंद्रियों के अनुभव द्वारा किए गए अनुमान दोषों से पूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्वयं ही अपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, आंशिक रूप से पानी में डूबी ही एक छड़ी पानी की सतह के पास टूटी ही प्रतीत होती है, और अंधेरे में एक रस्सी हमें एक सांप का आभास देकर डराती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी सीमित इंद्रियों के अनुभव और ज्ञान पर आधारित एक अनुमान बनाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान में भी हम अपने पूर्व अपूर्ण निष्कर्षों को अपने वर्तमान निष्कर्षों का आधार बनाते हैं। इस प्रकार हम भ्रम के मोटे जाल में उलझते जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे वस्तुएं जिसके लिए वैज्ञानिक लोगों को नोबेल प्राइज मिला है,
ये आज के ज़माने में उसकी सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। क्यों? एक उदाहरण, डीडीटी। जब यूरोप में मच्छर और उस जातियों की इंसेक्ट के प्रभाव से लोगों को बहुत सारे बीमारी हुआ, तब डीडीटी के उद्भावन हुआ। बाद में पता चला कि ये डीडीटी जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और आज यूरोप, अमेरिका, जितने सारे एडवांस कंट्री हैं, वहां पे डीडीटी को बैन किया गया है। तो पहले तो लग रहा था भाई ये बहुत एक बड़ा अच्छा उद्भावन है, परंतु अभी तो नहीं है। तो ये हमारा कमी है, हम त्रुटियां करते हैं। सीमित इंद्रियों और मन की क्षमता द्वारा बनाए गए संज्ञानात्मक, बौद्धिक और भौतिक संसाधन भी सीमित होते हैं। अतः हमारी त्रुटियां करने की प्रवृत्ति होती है। तो पहले तो हमारा इंद्रियां की कमी है, दूसरा हम भ्रम की अधीन है, और तीसरा हम त्रुटि करते हैं। टू एयर इज ह्यूमन। जैसे कि एक बहुत बड़े विख्यात वैज्ञानिक है रुथरफोर्ड। पहले वो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको सोलर सिस्टम की स्टाइल में हमें बताए थे। उसके बाद बोहर, नील बोहर उसको मार्जन करके, उस त्रुटियां का मार्जन करके और एक एटॉमिक मॉडल हमारी सामने स्थापित किए। परंतु ये भी हो सकता है आने वाले पीढ़ी में इस मॉडल का भी परिवर्तन होगा, हमारे सामने दूसरे मॉडल आएंगे। तो यानी कि हमारा वैज्ञानिक पद्धति में वैज्ञानिकों को पता है कि हम जो उद्भावन करते हैं उसमें त्रुटियां होती है, और उस त्रुटियों को हम सुधारने के लिए कोशिश भी करते हैं। और हमारा चौथा कमी है, हमारी दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्विवाद होना चाहिए, लेकिन ज्ञान की हमारी खोज अधिकतर कई अन्य प्रलोभनों जैसे धन, प्रसिद्धि या इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त करना आदि इच्छाओं से घिरी हुई होती है। और ये मनुष्य की कमी है। मनुष्य परफेक्ट नहीं है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। हम त्रुटि करते हैं। नोबेल प्राइज मिलने के लिए कभी कभी हम गलत तथ्य को भी छाप देते हैं सत्य बताकर। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। कभी कभी हमारा नियत सही हो सकता है, परंतु क्योंकि हमारा धारणाएं गलत है, तो इसीलिए उस नियत भी लोगों को भ्रम में डाल देता है, धोखा देता है। इन दोषों के कारण केवल प्रत्यक्ष अनुभूति, जो भौतिक इंद्रियां परिष्कृत उपकरण पर आधारित है, और तार्किक ज्ञान के आधार पर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिव्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें प्रामाणिक स्रोतों पर विश्वास करना चाहिए। जड़ जगत के रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए अगर कुछ त्रुटियां आ जाती है तो ठीक है, इसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उपार्जन करने के लिए अगर हम इस त्रुटियां जनित और त्रुटियां युक्त प्रक्रिया को स्वीकार कर लें, तो हम तो कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, जो कि मनुष्य जन्म की सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विशेषतर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के विषय में हम सर्वोत्तम स्रोत भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो सकते हैं,
दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च अभीष्ट उपाय है भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करना। श्रवण की ये प्रक्रिया और उसके अनुसार जीवन में उनका पालन करना भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग प्रक्रिया व्यक्ति की इंद्रियों और मन को सभी दोषों से मुक्त होने और पूर्णतः शुद्ध होने की तरफ निर्देशित करती है। तत्पश्चात प्रत्यक्ष अनुभूति और तार्किक विचार बुद्धि भी आत्मा और परमात्मा को देखने में हमारी सहायता करती है। तो पहले ज्ञान हमें शब्द ब्रह्म से मिलना चाहिए। शब्द ब्रह्म से जो ज्ञान मिला हुआ है उसको जब हम अभ्यास करते हैं उस समय हम प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाण को उपयोग कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला है उसमें मेरा तरक्की कैसे हो रहा है, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए दूसरों की सामने, दूसरों की समक्ष में मैं अनुमान, प्रत्यक्ष और प्रमाण को इस्तेमाल कर सकता हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि शब्द ब्रह्म को हम स्वीकार नहीं करते हैं जब परम सत्य के बारे में हम समझना चाहते हैं। अधिकृत स्रोत से सुनने का महत्व। शब्द ब्रह्म से हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म की महत्व मैं एक छोटा सा अनुभूति से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। 1994 में मेरा छोटा भाई की देहांत हो गया। मैं IIT दिल्ली में PhD कर रहा था। पिता माता को सांत्वना देने के लिए मैं घर गया। उस समय मेरा पिताजी का एक सहयोगी पास में एक विद्यालय बेतनटी हाई स्कूल, उन बच्चों को संबोधित करने के लिए मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया। जब मैं पहुंचा देखा उस कॉन्फ्रेंस रूम में 300 से 400 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जो कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं कक्षा के बच्चे हैं। हेडमास्टर मुझे आलिंगन करते हुए बोले कि अभी परीक्षा चल रहा है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को बुलाए हैं और ये जो समझ सकते हैं आप इनको बताइए। तो संबोधन शुरू करने से पहले ही मैं सब बच्चों को बोला एक प्रश्न। बोला, बच्चों, आपको कैसे पता है आपके पिता कौन है? और मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक साथ सारे क्लासरूम गूंज उठा कि हमारा माता ने हमें बताया कि हमारा पिता कौन है। और ये मेरे लिए, मेरा कान के लिए एक म्यूजिक था कि तब तक मैं जहां पे भी जाता था, बड़े बड़े युवक छात्रों को संबोधित करने के लिए जो पूछता था ये प्रश्न, साधारणतः छात्र और छात्रा ये जवाब देते थे कि हम DNA करेंगे, DNA एनालिसिस करके हम अपना पिता को पहचानेंगे। और मैं हैरान हो जाता था। भाई, मैं बोला, आप तो अपने पिता को स्वीकार कर चुके हो, फिर भी अभी DNA के बारे में क्यों बात करते हो कि हम DNA एनालिसिस करेंगे? परंतु ये छोटे बच्चे, इनके अंदर कोई संकोच नहीं था ये कहने के लिए कि मेरा माता बताती है मुझे मेरा पिता कौन है। अगर मेरा पिता को जानने के लिए मेरा माता का अथॉरिटी को मुझे स्वीकार करना है, तो दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या है? जितने सारे वैदिक ग्रंथ हैं ये शब्द ब्रह्म है। जो सत्य को जानते हैं वो शब्द ब्रह्म है। जो
योगी मुनि ऋषि जिनके पास सत्य के बारे में जितनी सारे जानकारी है, ये सब शब्द ब्रह्म है। इनके पास जब जाकर हम दिव्य ज्ञान को सीखते हैं तो हमें सही पद्धति पता है दिव्य ज्ञान कैसे स्वीकार किया जाए और सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।